नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना और शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना समस्या से उपज हुए ऑक्सीजन समस्या को लेकर, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन में आ गया है। ये जो पूरा ऑक्सीजन की समस्या उपजी है, उससे अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के लिए हो रही ऑक्सीजन की कमी को आज आधी रात तक पूरा करे। दिल्ली में ऑक्सीजन को मांग पूरी करने की पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर संज्ञान लेते हुए कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा सख्ती दिखाई है कि दिल्ली में जो ये ऑक्सीजन संकट है उसको जल्द से जल्द खत्म किए जाने की जरूरत है। ऑक्सीजन की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बीच केजरीवाल सरकार ने अब सेना से भी मदद मांगी है। आपको बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बाकायदा एक पत्र लिखा है। मनीष सिसोदिया की ओर से लिखे इस पत्र में आईसीयू बेड वाले हॉस्पिटल बनाने, ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने और साथ ही साथ क्रायोजेनिक टैंकर्स की व्यवस्था करने में सेना की मदद लेने का अनुरोध किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़े हैं, उससे अब गुहार लगाई गई है सेना से। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है। जहां से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। तो दिल्ली को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत। हमारे सहयोगी दानिश आनंद से बात करते हैं, पूरी खबर को ये ट्रैक कर रहे हैं। दानिश, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसका संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इस कमी को आज आधी रात तक पूरा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो ये एक्शन में आया है, क्या मुख्य बातें उन्होंने कही है ऑक्सीजन की कमी को लेकर? देखिए, कल देर रात को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जितना भी ऑक्सीजन की जितनी कमी आ रही है उस डेफिसिट को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आज 3 मई यानी कि आज रात मिडनाइट तक का टाइम है उस पूरे ऑक्सीजन डेफिसिट को कम करने का। साथ ही साथ ना कि सिर्फ दिल्ली लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर भी दिया है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बफर स्टॉक बनाया जाए और ये जो बफर स्टॉक बनाया जाएगा ऑक्सीजन का, उसको एलोकेटेड ऑक्सीजन के अलावा जहां कहीं पे डेफिसिट होता है उसका उधर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जहां तक हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो दिल्ली की जो स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर वो काफी चिंताजनक है। अगर आप अपना ट्विटर भी खोलकर आप देखेंगे तो ट्विटर में भी काफी हॉस्पिटल्स एसओएस ट्वीट कर रहे हैं। वो हर अथॉरिटीज को अप्रोच कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह करके वो अपने पेशेंट्स को बचा पाएं। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने से काफी कोविड पेशेंट्स की डेथ भी हुई है। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली का जो स्थिति है वो काफी इमरजेंसी है वहां पे और जल्द से जल्द वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया जाए। लेकिन ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी कल एक मीटिंग शेयर करी थी जिसमें नाइट्रोजन प्लांट्स को चेंज कर नाइट्रोजन प्लांट्स में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए बात करी गई थी। ना कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की जितने भी टॉप ऑफिसेज हैं, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, उन्होंने भी कल एक मीटिंग को चेयर करा था दिल्ली की कंडीशन को देखते हुए। तो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट एक तरह से लॉगर हिट्स पे है। दिल्ली गवर्नमेंट काफी समय से मांग कर रही है कि जो दिल्ली का डिमांड है, इनिशियली वो 490 मेट्रिक टन होता था, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली की जो कंडीशन है वो उसको देखते हुए लगभग 900 मेट्रिक टन 970 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है दिल्ली के अंदर। लेकिन 1-2 दिन पहले हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिल्ली को एलोकेट किया गया है ऑक्सीजन, वो उसको 590 मेट्रिक टन दिल्ली को उन्होंने सप्लाई करने की बात करी है।
लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड लेवल की बात करें तो अभी भी जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो अपने परिजनों को बचाने के लिए हर जगह की ठोकरें खा रहे हैं। वो हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो पाए ताकि वो अपने पेशेंट्स को बचा पाए। और इवन दिल्ली की अगर हम अभी बात करें तो दिल्ली में भी एक दो ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जिनको टेम्परेरी शट कर दिया गया है कॉमन लोगों के लिए। केंद्र और सरकार उनको को सिर्फ कहा है वाकई हॉस्पिटल आज आधी रात तक किस तरीके से यहां पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच दिल्ली में तो डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा राजनाथ सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी है और सेना से मदद की गुहार की है कि आईसीयू बेड वाले जो हॉस्पिटल है ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने के लिए क्या कहा गया है इस चिट्ठी में और कैसे सेना से मदद मांगी गई है। जी देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको एक चिट्ठी लिखी है और उनसे रिक्वेस्ट करी गई है कि सेंट्रल जो आर्म फोर्सेज है उनको दिल्ली में बुलाया जाए ताकि जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज है उसको मीट करने में उनकी मदद ली जा सके और साथ ही साथ दिल्ली में और बेड्स को सेटअप करने के लिए उनकी मदद मांगी गई है। तो ये चिट्ठी में ये दो मेन डिमांड्स करी गई हैं क्योंकि हम देखें तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, हर अथॉरिटी के पास जा रही है ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप है क्योंकि दिल्ली सरकार को अभी तक ये अनुमान लग चुका है कि जितना उनके पास बफर स्टॉक है वो काफी कम है और सप्लाई के काफी इश्यूज हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर एक बार आर्म फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो दे विल बी मोर मैन ऑन द फील्ड और जो शॉर्टेज होती है लोगों की उसको भी शॉर्टेज भी पूरी होगी। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको भी किसी ना किसी तरह से करके उसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो जहां तक दिल्ली की कोविड सिचुएशन की बात आती है तो कल जो केसेस रिपोर्ट करे गए हैं वो लगभग 20,400 केसेस रिपोर्ट करे गए हैं और ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो काफी समय से 25,000 के ऊपर केसेस रिपोर्ट करे गए थे। लेकिन जहां फ्रेश केसेस कम रिपोर्ट करे गए हैं वहीं दूसरी ही तरफ रिकवरीज भी कल 24,000 हुई हैं और ओवरऑल जो दिल्ली का जो क्यूमुलेटिव जो दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट है वो भी थोड़ा बहुत कम हो गया है। लेकिन अभी भी जो चिंता की बात है वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर है और जो दिल्ली में डेथ्स कोविड को लेकर बढ़ी जा रही है वो भी एक काफी चिंताजनक स्थिति है इस समय। तो कुल मिलाकर दिल्ली में कोरोना से जो ऑक्सीजन समस्या हुई है पेशेंट्स पे खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तो संज्ञान लिया है, केंद्र सरकार के सामने सख्त सवाल भी पूछे कि जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। दूसरा दिल्ली की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी गई है कि सेना की मदद मांगते हुए कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि दिल्ली में कम हो रही है इसलिए उसको जल्द से जल्द अनुरोध किया है सेना से कि उनकी मदद की जाए इन तमाम सप्लाई को पूरा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। बहुत शुक्रिया दानिश इन दोनों ही खबर पर हम तक और ज्यादा डिटेल्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि देश में कोरोना जानलेवा लगातार साबित हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान जा रही है। कर्नाटक के चामराजनगर से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की जान चली गई अस्पताल में। यह हादसा कल देर रात को हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन मरीजों का कोरोना से इलाज चल रहा था कोरोना के लिए वो सभी वेंटिलेटर पर थे। खबरों के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चामराजनगर की घटना पर जिला कलेक्टर से बात की है और इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट की एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। एक दिन में राज्य में 37,733 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और इससे राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4,21,000 के पार पहुंच चुकी है।